राधे राधे। होली का त्योहार आ रहा है जो अपने आप में बड़ा ही अनूठा और बड़ा विशेष पर्व है। सारे भारतवर्ष में बड़े उत्साह के साथ होली के पर्व को मनाया जाता है। फाल्गुन मास के पूर्णिमा को होलिका दहन होता है और उसके अगले दिन होलिका का उत्सव हम लोग मिलजुल करके आनंद से मनाते हैं। इस बार जो पूर्णिमा है वह 13 मार्च को है। 13 मार्च को दिन में 10:23 से पूर्णिमा प्रारंभ हो रही है, जो कि 14 मार्च को 12:33 तक रहेगी। तो 13 मार्च की रात्रि में ही होलिका दहन करना शुभ माना जाएगा, क्योंकि प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा जिस दिन हो उसी दिन होलिका दहन करना चाहिए। देखिए, और जो त्योहार हैं उनमें यदि मुहूर्त में पूजा ना हो पाए तो कोई विशेष हानि नहीं होती। यह है कि उस पूजा का बहुत अच्छा लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन कोई अनिष्ट की संभावना नहीं होती। लेकिन होली एक ऐसा पर्व है कि होली का दहन यदि ठीक समय में ना हो, अशुभ घड़ी में हो जाए, तो वह समाज के लिए, क्षेत्र के लिए बड़ा अमंगलकारी माना जाता है। इसलिए हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो इस बात पर बड़ा ध्यान देते थे और विचार करते थे कि होलिका दहन किस समय करना चाहिए। तो इस बार जो होलिका दहन का मुहूर्त है वह रात्रि में भद्रा के उपरांत 11:26 से लेकर के और 12:28 तक है। इस बीच में आप होलिका का दहन करें तो ये बहुत अच्छा होगा, ये बहुत शुभ मुहूर्त है। होलिका दहन में विशेष ध्यान रखें कि इसमें बहुत पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। आजकल जो परंपरा चल गई है, भांग, गांजा, नशा, शराब, ये बिल्कुल भी वहाँ सेवन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक पवित्र त्योहार है। आप विचार करिए, होली क्यों मनाई जाती है? तो भक्तराज प्रहलाद के कारण होली का पर्व प्रारंभ हुआ। और भक्तराज प्रहलाद भगवान की भक्ति करने वाले, भगवान के परम उपासक, और उनके उस पवित्रतम त्योहार में हम लोग उसको दूषित करें, शराब पी करके, गांजा पी करके उस त्योहार को मनाएं, तो इससे हमारे पवित्र त्योहारों की जो महानता है, उनकी विशेषता है, उस पर कलंक लगता है, दूसरे लोगों को बोलने का अवसर मिलता है। तो हम लोग ऐसा बिल्कुल भी ना करें। होली का त्योहार बड़े शांति से, शालीनता से, सौहार्द के साथ, प्रेम के साथ मनाएं, जिससे हमारे इस त्योहारों के, हमारी संस्कृति के जो संदेश है वो पूरे विश्व में जाए कि भारत कैसा एक देश है जहां अनेक प्रकार के लोग, अनेक मान्यताओं के लोग, अनेक भाषाओं के बोलने वाले लोग रह करके भी आपस में परस्पर कैसी उनकी प्रीति है, कैसा प्रेम है। तो हम लोगों को आपसी मेलजोल का, आपसी प्रेम का जो संदेश है वो पूरे विश्व को देना है, ना कि यह संदेश देना है कि यहाँ तो त्योहार नशों के साथ, गांजे के साथ, भांग के साथ या शराब के साथ मनाए जाते हैं। इससे हमारी संस्कृति पर कितना गलत प्रभाव पड़ेगा। लोगों के सामने हमारा जो मैसेज है, आज सोशल मीडिया का जमाना है, इस तरह के कार्य होंगे तो पूरे विश्व में क्या छवि हमारे धर्म की और हमारे त्योहारों की रहेगी। इसलिए इसका बहुत ध्यान रखिए, हमारे त्योहारों की पवित्रता, अक्षुण्णता बनाए रखिए और बड़े आनंद के साथ मनाइए। होली दहन के बाद अगले दिन, जिस दिन हम लोग होली का त्योहार मनाते हैं, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठें और जल्दी उठ करके स्नान आदि करने के बाद अपने घर के ठाकुर जी की पूजा करें, इष्ट देवता की पूजा करें, बड़ों का आशीर्वाद लें, बड़ों को गुलाल लगाएं, ठाकुर जी को गुलाल लगाएं और उस दिन प्रेम के साथ होली खेलें। होली का त्योहार मिलजुल करके खूब आनंद से मनाइए, पर ध्यान रखिए अच्छे रंगों का प्रयोग करें। कहीं ऐसा ना हो कि उन रंगों के कारण साइड इफेक्ट हो या किसी प्रकार की हमें हानि हो, तो उसका भी ध्यान रखिए और बड़े आनंद के साथ होली का पर्व मनाइए। राधे राधे।